Hello, hi, very good evening, all my students. This is Sangeeta. Welcome to गंगा टीजीटी पीजीटी होम साइंस। गंगा टीजीटी पीजीटी होम साइंस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारा टॉपिक है महिला सशक्तिकरण के लिए संगठित प्रयास। यानी ये आप लोग सुनते हैं कि लज्जित पापड़ में 7 महिलाओं ने एक संगठन तैयार किया था। वो कहाँ से कहाँ तक पहुँचा है, यहाँ से प्रश्न बने हुए हैं। तो आज मैं वही लेके आई हूँ कि लज्जित पापड़ की शुरुआत कैसे हुई और कहाँ से हुई और कहाँ तक ये पहुँची है। तो देखते हैं हम महिला सशक्तिकरण के बारे में। महिलाएं कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी हैं, तो ये देखते हैं। ये एक संगठन है, तो श्री महिला गृह उद्योग लज्जित पापड़, यानी एक पापड़ों का एक संगठन है। लज्जित पापड़ बनाने के लिए 7 महिलाओं ने मिलके एक रोजगार तैयार किया था। वो उसी के बारे में तो कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है। महिलाओं के लिए और महिलाओं द्वारा संचालित एक संगठन है, यानी लज्जित पापड़ एक महिलाओं के लिए और महिलाओं ही द्वारा एक संगठन है। इसका उद्देश्य महिलाओं को अच्छी और सम्मानजनक कमाई वाली जीविका के लिए रोजगार उपलब्ध कराना था। यह संस्था वर्ष 1959 में 7 सदस्यों के साथ प्रारंभ हुई। यानी ये संस्था कब प्रारंभ हुई, तो 1959 ईस्वी में, यानी 1959 में ये 7 सदस्यों द्वारा ये संस्था प्रारंभ हुई और वर्ष 1966, ये देख सकते हैं, 1966 में बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, यानी कौन सा अधिनियम था, बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम तथा समितियां पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत हुई। इसी दौरान इस संस्था को खादी और ग्रामीण उद्योग KVIC, खादी और ग्रामीण उद्योग KVIC द्वारा ग्रामीण उद्योग के रूप में मान्यता दी गई। यानी इस उद्योग को चलाने के लिए 7 महिलाओं को किसके द्वारा मान्यता दी गई, तो यह KVIC द्वारा ग्रामीण उद्योग के रूप में मान्यता दी गई। किस उद्योग के रूप में, ग्रामीण उद्योग के रूप में मान्यता दी गई है। आगे देखते हैं लज्जित पापड़। ये आप लोग सभी लोगों ने सुना हुआ लज्जित पापड़ के बारे में। तो आगे देखते हैं, लज्जित पापड़ को सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण उद्योग का पुरस्कार भी मिला हुआ है। यानी लज्जित पापड़ में वो 7 महिलाएं थी, उनको एक पुरस्कार भी मिला हुआ है। ग्रामीण उद्योग का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भी उन्हें प्राप्त हुआ है। आज इनके उत्पादों में क्या है, खाकरा भी है, मसाला, बड़ी, डिटर्जेंट पाउडर, चपातियाँ, केक, यानी और अन्य बेकरी उत्पाद शामिल हैं। पहले उन्होंने 7 महिलाओं ने लज्जित पापड़ बनाने की तैयारी के लिए एक उद्योग चलाया था। अब इनका उद्योग यानी खाकरा, मसाला और बड़ी, डिटर्जेंट पाउडर और चपातियाँ, केक और अन्य बेकरी उत्पाद भी शामिल हो गए हैं। देखिए ये महिलाएं कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी हैं। तो आप लोगों को मोटिवेट रहना है, पैर आगे रखे पीछे नहीं रखना है, तो अपनी प्रक्रिया जारी रखनी है, प्रयास को बनाए रखना है। तो यह संस्था पूरे भारत में यह संस्था हमारे पूरे इंडिया में यानी भारत में 40,000 साथी सदस्यों को स्वरोजगार उपलब्ध कराती है। यानी ये संस्था 40,000 साथी सदस्यों को स्वरोजगार भी दे रही है। अब ये देखिए आप लोग, तो हमें हार नहीं माननी है किसी भी हालत में। इनकी बिक्री और
वार्षिक कारोबार 1600 करोड़ का है। इनकी बिक्री और वार्षिक कारोबार कितने करोड़ का है? तो 1600 करोड़ का है, जिसमें बहुत से देशों को होने वाला निर्यात भी शामिल है। जिसमें बहुत से देशों को होने वाला निर्यात भी शामिल किया गया है। इस प्रकार इस संस्था ने महिलाओं के आत्मनिर्भर होने का क्या है ये होने का मार्ग प्रशस्त किया है। तो आप लोगों ने ये देख लिया इसमें क्या है क्या नहीं है, तो आप लोग समझ गए होंगे। मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ कि ये एक संस्था है। इसमें 7 महिलाओं ने एक संगठन तैयार किया, वो भी लिज्जत पापड़ बनाने के लिए। ये संस्था कब शुरू हुई? यानी वर्ष 1959 में, 1959 में। ये 7 सदस्यों द्वारा तैयार की हुई संस्था थी और इनको बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम द्वारा 1966 में ये समिति यानी पंजीकृत किया गया। पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत हुई है और इसी दौरान खादी और ग्रामीण उद्योग में KVIC द्वारा ग्रामीण उद्योग के रूप में मान्यता भी मिल गई। आज ये कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी हैं। पहले इनका एक ही कारोबार था, केवल लिज्जत पापड़। आज ये खाकरा, मसाला, बड़ी, डिटर्जेंट पाउडर, चपातियाँ, केक और अन्य बेकरी उत्पाद इन्होंने शामिल कर दिए। ये संस्था पूरे भारत में 40,000 साथी सदस्यों को रोजगार भी उपलब्ध कराती है और यह बिक्री वार्षिक कारोबार इनका 1600 करोड़ का है। यानी इनका वार्षिक कारोबार कितना है? 1600 करोड़ का है। ये आत्मनिर्भर का मार्गदर्शन प्रशस्त किया है। तो ये आप लोगों ने देख लिया। अगर आप आगे की और देख सकते हैं, थोड़ा सा और है, मैं कह रही हूँ कि जल्दी जल्दी ये फिनिश हो जाए। कार्य के प्रति मनोवृत्तियाँ और दृष्टिकोण। हमें कार्य के प्रति मनोवृत्तियाँ हमारी कैसी होनी चाहिए और हमारा दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, ये भी होना हमारे लिए आवश्यक है। कार्य के प्रति मनोवृत्तियाँ, एटीट्यूड मात्र कार्य नौकरी के लिए नहीं होती। यानी ये आप लोग समझ सकते हैं, हमारे कार्य के प्रति मनोवृत्तियाँ और मात्र कार्य नौकरी के लिए नहीं होती, बल्कि इसलिए भी होती हैं कि कोई व्यक्ति अपने कार्य की परिस्थिति को कैसा समझता है, कार्य की परिस्थिति कैसी है, कैसे समझ रहा है। कोई नौकरी के लिए ही, कोई अपने कार्य को अपने तरीके से यानी अपना मानकर करना चाहिए, यही कार्य में सक्सेस हो पाता है। तथा नौकरी की परिस्थितियों और आवश्यकताओं तथा विभिन्न आवश्यक कार्यों से कैसे निपटना है, ये भी हमें ज्ञान होना चाहिए। एक व्यक्ति का नौकरी से संतोष व असंतोष का अनुभव उसकी मनोवृत्ति से अधिक प्रभावित होता है। यानी एक व्यक्ति को नौकरी मिल जाती है, फिर भी संतोष की प्राप्ति होती है या नहीं होती है, ये भी उसकी मनोवृत्ति बताती है कि कैसे हमें संतुष्ट रहना है, संतुष्ट होकर ही आगे बढ़ना है। आगे देखते हैं, व्यक्ति का व्यक्तित्व बोध उसके द्वारा दूसरे से की गई तुलना से भी प्रभावित होता है। यानी हमें ज्ञान बोध ऐसा कि पढ़ते पढ़ते पढ़ाई इतनी ज़रूरी रही है, उसके साथ साथ हमारा व्यक्तित्व भी ज़रूरी है। क्योंकि पढ़ना तो आसान है, व्यक्तित्व बनाना एक महान और अच्छे व्यक्ति का कार्य होता है। पढ़ने को तो सब पढ़ सकते हैं, तो पढ़ना भी कई प्रकार का होता है।
तो आगे देखते हैं, हम ये छोड़ते हैं, अपना जो कार्य है वो ही करते हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति अपने प्राप्त वेतन की तुलना दूसरे व्यक्ति के वेतन से उसके काम के उत्तरदायित्व, अर्जित योग्य कार्य, उत्पादन, सच्चाई एवं समर्पण पर विचार किए बिना करता है तो उसमें असंतोष पैदा होने की संभावना हो जाती है। जैसे कि आप लोग यानी अपनी तुलना दूसरे से करने लगते हैं कि उसकी योग्यता इतनी है, उसकी यानी वेतन इतना है, हमारा इतना है और हम इतना ऐसे नहीं कर सकते, वो इतना यहाँ बढ़ गया। तो ये एक दुश्चिंता, असंतोष पैदा करता है। हमें अपनी तुलना किसी से नहीं करनी है, हमें अपना अलग ही बनना है। तुलना करने से कोई फायदा नहीं होता, वह हमें सच्चाई से आगे बढ़ना है और ना किसी को देखकर जलन होनी है, जलना नहीं है। वही दूसरी ओर किसी व्यक्ति की नौकरी की ये है, वही किसी और दूसरी ओर व्यक्ति की कहाँ गया, सॉरी, ये है व्यक्ति की नौकरी के सभी पहलुओं, सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों की वास्तविक खोजबीन में संतोष एवं प्रसन्नता की संभावना अधिक होगी। ये देखिए आपके लिए बहुत बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट ये सेशन है। इससे हमारे व्यक्तित्व को भी और हमारे हृदय को भी शांति प्राप्त होगी। आगे देखते हैं, अधिकतर व्यक्ति प्रतिदिन अपना अधिक समय काम में व्यतीत करते हैं। यानी हमारे भारत में अधिकतर व्यक्ति प्रतिदिन हम अपना अधिक समय काम में ही व्यतीत करते हैं। अतः कार्य की दिनचर्या का महत्वपूर्ण स्वास्थ्य की इच्छा आदतों से जुड़ा हुआ है। अतः कार्य की दिनचर्या का महत्व स्वास्थ्य की अच्छी आदतों से जुड़ा हुआ है। यानी हमारे कार्य की दिनचर्या का महत्व स्वास्थ्य की अच्छी आदतों से जुड़ा हुआ है। जैसे स्वास्थ्यवर्धक भोजन करना, यानी स्वास्थ्यवर्धक हमें भोजन करना है, संतुलित भोजन और पूरी नींद लेना भी आवश्यक है तथा अवकाश के समय को सक्रिय रूप से व्यतीत करने पर जोर देना है। मतलब कि अवकाश के दिन हमें सक्रिय रहना है, मतलब खेल कूद में व्यतीत करना है, ज़्यादा उसमें मनोरंजन जैसी क्रियाएं अधिक करना है। तो आगे देखते हैं, कुछ भद्दा सा दिख रहा है क्या? आगे देखते हैं, प्राय कुछ लोग काम को इस दृष्टि से देखते हैं कि उन्हें यह कार्य किसी प्रकार अथवा कैसे भी करना है, इसलिए वे कार्य का आनंद लेने में असमर्थ रहते हैं। आगे देखते हैं, हमें कार्य यानी खुशी खुशी करना चाहिए। यानी खुशी से आनंद के रूप में कार्य किया जाए तो वो जल्दी भी फिनिश हो जाता है और आनंद भी अच्छा आता है। कार्य को कार्य के रूप में नहीं करना चाहिए, अपने खेल के रूप में ले लेना चाहिए। आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं, दूसरी ओर कुछ लोग अपने कार्य का आनंद लेते हैं। ये देखिए यही लाना आ गई। दूसरी ओर कुछ लोग अपने कार्य का आनंद लेते हैं, चुनौतियों से निपटते हैं, यानी चुनौतियों से निपटते हैं, कठिन कार्यों को सकारात्मक दृष्टि से संभालते हैं। यानी सकारात्मक दृष्टि से हम लोग कार्य करें तो हमें इतना बोझा नहीं मालूम पड़ेगा। कार्य उनकी जीविका में प्रगति के अवसर और उनकी योग्यता, कौशल और ज्ञान का प्रयोग व्यक्तिगत प्रसन्नता एवं संस्था के कार्य जीवन की गुणवत्ता में योगदान करता है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू और
अगला हमारा थोड़ा और बचा हुआ है, तो मैं ये कल कराऊंगी। ये आप लोग देख सकते हैं, ये है यहाँ से, ये देखिए, ये तो हो गया। सॉरी, कार्य की गुणवत्ता क्या है, और आगे देखते हैं। ये रहा, ये आजीविका के लिए जीवन कौशल क्या है, ये हमें बहुत महत्वपूर्ण अपने जीवन के लिए पढ़ना आवश्यक है। यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसके बारे में आजीविका के लिए क्या कहा है, ये भी हमें पढ़ना है। क्या क्या इसके कौशल हैं, ये हमें सब कुछ देखना है कल वाली वीडियो में। तो हमें लगातार बने रहना है। और आज हम यहीं क्लास को फिनिश करते हैं। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं हम अगली वीडियो में ऐसे ही टॉपिक के साथ। थैंक यू।